जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है। जो श्याम भक्त यहाँ पर 19 फरवरी से लेकर के और आप लोग 10 मार्च तक आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे और कैसे कैसे आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। फिलहाल महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो कौन कौन से दिन नहीं बैठ रहे हैं वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन और दूसरा रेलवे स्टेशन है आंवला। आप लोग दोनों ही जगह आके उतर सकते हैं और वहाँ से आप लोग ई रिक्शा टेम्पो बुक कर सकते हैं। ई रिक्शा टेम्पो बुक करने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट वो छोड़ेगा मनोना धाम ला करके। अब मनोना धाम पहुँचते ही आप लोगों को लग जाना है लाइन में। अब काफ़ी लोगों का कहना ये रहता है कि कौन सी लाइन में पहले लगें, क्योंकि यहाँ पर लगती हैं 2 लाइनें। पहले 3 लाइनें लगा करती थी मगर अभी 2 लाइनें लगती हैं। अब आपको लगना होगा सबसे पहले महाराज जी वाली लाइन में। महाराज जी वाली लाइन में लगने से समय आपको ध्यान रखना है कि जो श्याम जल की बोतल रहती है मात्र मिलती है 20 रुपये की। वो आपको श्याम जल की बोतल ले लेनी है, 1 ले लेना या 2 ले लेना या 3 ले लेना, जितनी भी लेना चाहते हो उतनी ले लेना। और उसके बाद आपको जाना है महाराज जी के पास तक। अब ध्यान रखना, महाराज जी अभी फ़िलहाल में अभी 15 फरवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक नहीं बैठ रहे हैं। जितने भी लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब महाराज जी बैठेंगे तब का मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ। फिलहाल जो लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और आप लोग अच्छी तरह से यहाँ आने के बाद प्रसाद चढ़ा सकेंगे, अर्जी लगा सकेंगे और दर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि थोड़ी भीड़ आप लोगों को कम देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों को लेना है श्याम जल की बोतल, उसके बाद लग जाना है खाटू श्याम बाबा की जो लाइन लगती है वहाँ पे, यहाँ पे लगती है खाटू श्याम बाबा की लाइन। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो तो सुबह लग जाना 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर आप लोग इस टाइम पे लगते हैं तो आपका नंबर 100% बता रहा हूँ 3 से 4 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि जब महाराज जी बैठेंगे तब। अगर आप लोग लेट लगते हैं, थोड़ा भी लेट लगते हैं, तो आपका नंबर 7-8 घंटे में भी आ पाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा जल्दी से जल्दी लग जाएँ। अब चाहे तो आपका 7 घंटे में नंबर आए या फिर 8 घंटे में, आपको जाना है महाराज जी के पास तक। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुँचेंगे फिर आपको उनको बीमारियां परेशानियां बतानी है। जो भी आपको बीमारियां रहती हैं या फिर परेशानियां रहती हैं शरीर में, वो आपको बतानी है ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। अब काफ़ी लोग जाते हैं मनोना धाम और अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताते हैं महाराज जी को, ताकि उनकी बीमारी परेशानी दूर नहीं हो पाती। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, आप लोग अच्छी तरह से बता दें ताकि आप लोगों को फ़ायदा एक ही बार में देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं श्याम कुंड है, इसका जल छिड़काव आप लोग कर सकते हैं कभी भी। महाराज जी बैठें तब भी कर सकते हो, नहीं बैठें तब भी आप लोग कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जल छिड़काव करने से भी फ़ायदा होता है। अब आपको आना है तो आप लोग आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग मंगलवार और बुधवार के लिए तो कभी ना आएँ, क्योंकि मंगलवार और बुधवार महाराज जी हफ्ते में नहीं बैठते हैं, ये 2 दिन। इसी के साथ साथ जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद चढ़ाने के लिए आप लोगों को मैं व्यवस्था बता देता हूँ। 51 रुपये का प्रसाद मिलेगा बच्चों के लिए और 101 रुपये का प्रसाद मिलेगा बड़े व्यक्तियों के लिए। वो आप लोग प्रसाद लेके बड़े मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अब जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं तो अर्जी लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को अर्जी फार्म लेना है, 101 रुपये का प्रसाद लोगे, उसी के साथ में अर्जी फ्री मिलती है। अर्जी फार्म आपको भरना है और भरने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से भर लेना है। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से भर लेना है और उसको भरने के बाद पैकेट में रखना है और 60 रुपये अपनी तरफ से रखने हैं। 60 रुपये रखने के बाद 1 रुपये रखा हुआ होता है पहले से, उसमें 61 रुपये की आपकी अर्जी लगती है। अर्जी का जो फ़ायदा होता है वो बीमारियों पे असर डालता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो लगभग 3 दिन का या 2 दिन का टाइम निकाल के आएँ, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। क्या होता है, काफ़ी लोगों को 1 दिन में आशीर्वाद मिलता है, काफ़ी लोगों को 2 दिन लग जाते हैं आशीर्वाद लगने में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप लोग आएँ तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से फ़ायदा हो सके। अब जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि आप लोग मनोना धाम तक कैसे पहुँच पाएंगे और कैसे कैसे क्या करना होता है, वो आप लोगों को जानने को मिल पाएगा। सबसे पहले आपको आना है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला और गांव का नाम है मनोना धाम। यहाँ पर आ सकते हैं, ये सिंपल सा एड्रेस है आप लोगों के लिए। और एक छोटा सा गांव है जिसमें आप लोगों को मनोना धाम देखने को मिलेगा। सच्चा धाम और अच्छा धाम
यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितने भी लोग आएंगे आप लोगों को यहाँ पर रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था का तो वही रुपये देना पड़ता है खाने के लिए, मगर रुकने के लिए व्यवस्था फ्री में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ नज़दीकी रेलवे स्टेशन मैंने बताई हैं, एक पड़ेगा बरेली, दूसरा पड़ेगा आंवला। और जो लोग एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो बरेली में ही हवाई अड्डे की सुविधा मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाइक से या कार से भी आते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा यहाँ की पार्किंग है वो निःशुल्क है, कहीं पे भी अपना वाहन पार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी सीरियस टाइप के मरीज़ को लाना चाहते हो यहाँ पर तो ध्यान रखना भाई, ऐसे इसमें कार में आया हुआ है एक सीरियस टाइप का मरीज़ है, तो इसके लिए आप लोगों को भाई या तो किसी से बात होनी चाहिए या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आपको सेवादारों को सूचित करना है, वही सेवादार आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आपको जाके बताना है कि हम एक व्यक्ति को लाए हैं जो बिल्कुल चलने में असमर्थ है, काफ़ी क्रिटिकल हालत है। फिर वो सेवादार महाराज जी तक बात पहुंचाएगा आपकी, और आपके लिए डायरेक्ट महाराज जी आएंगे। अब ध्यान रखेंगे जो लोग ज़्यादा क्रिटिकल हालत होती है उनके लिए महाराज जी डायरेक्ट आशीर्वाद देते हैं आने के बाद। फिर आपको श्याम जल पड़वाना है, अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ बतानी है, जो भी बीमारियाँ परेशानियाँ शरीर में, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। टोकन देखो उन लोगों को मिलता है जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं। टोकन लेने के लिए आप लोगों को सुबह 8 बजे यहाँ जाना है। जब महाराज जी बैठें तो 8 बजे से जो लोग 12 बजे तक के बीच में आते हैं उनको 1 बजे अंदर लिया जाता है। फिर आप लोगों को 1 बजे के बाद जो लोग शाम के 8 बजे तक आते हैं उनको रात के 8 बजे अंदर लिया जाता है। तो आप लोग कोशिश यही करें कि सुबह ही आ जाएं, सुबह आने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा है। और आप लोग ध्यान रखना 3 से 4 श्याम जल की बोतल ले जाना, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी दिनों के लिए श्याम जल हो जाए। और श्याम जल का जो महत्वपूर्ण कार्य रहता है वो रहता है महाराज जी का हाथ लगना। महाराज जी का हाथ अगर लग गया श्याम जल पे, बोतल पे, तो आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ आने के बाद रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। वीआईपी होटल में रुकोगे तो 1500 रुपये फर्स्ट नाइट का, फर्स्ट क्लास का कमरा रहता है उसमें एक नाइट का, और सेकंड क्लास का कमरा 1200 का, थर्ड क्लास का 800 रुपये। और इसी के साथ साथ आप लोगों को अगर खाने की व्यवस्था ढूंढ रहे हो तो लगभग 60 रुपये से स्टार्ट होकर के और 120 रुपये तक का खाना मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं मनोना धाम और कहते हैं कि वाकई यहाँ पर एक सच्चा धाम और अच्छा धाम है, क्योंकि लोगों को यहाँ फ़ायदे हुए हैं, लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हुई हैं यहाँ आने के बाद। और लोगों को यहाँ पर आने के बाद एकदम भाई खुशहाली प्राप्त होती है। और अगर आप लोगों को कुछ मांगना है तो खाटू श्याम बाबा से सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से मांग लेना, क्या पता आपका सब कुछ अच्छा भला हो जाए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन मुख्य काम रहता है वो रहता है श्याम जल का, और वो भी मात्र मिलता है 20 रुपये में। श्याम जल जरूर ले जाना अगर आप लोग यहाँ पर आओ। केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यह वीडियो हम यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।